उस इलाके को लेकर के, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एलडीए ने पूरे इलाके को कई सारे जोन्स में बांटा हुआ है और 7 जोनों में बांट करके अलग अलग इन्फोर्समेंट के अधिकारी नियुक्त किए हैं। तो अब सवाल ये उठने लगा है कि आखिर इन्फोर्समेंट की एजेंसी जो थी, इन्फोर्समेंट के लेके जो अधिकारी जो है यहां पर इनकी ड्यूटी लगाई गई थी, उनके नीचे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से लेकर के एई, जेई और सर्वेयर और खासतौर से सुपरवाइजर जो को फील्ड में इनकी ड्यूटी रहती है, उन लोगों की तरफ से काम क्या किया गया। और ऐसे में सवाल अब उठने लगे हैं कि आखिर जो एलडीए का मैप का डिपार्टमेंट है, जब उसके यहां से नक्शा पास नहीं था तो ऐसे में वहां कार्रवाई क्यों नहीं की गई। तो इन तमाम सवालों का एक जवाब मिलता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये लिवाना सूट पर एक नोटिस जारी होने के बाद या ध्वस्तीकरण के आदेश के बाद डिब्बा बंद जो होटल्स हैं उनकी तादाद लखनऊ में घट जाएगी। आप मान के चलें 5000 से ज्यादा ऐसे अवैध होटल अभी भी लखनऊ में चल रहे हैं, तो आखिर उनके खिलाफ कार्रवाई क्या बनेगी? क्या यहीं तक एक कार्रवाई करके ही तमाम चीजों से अपना पल्ला झाड़ लिया जाएगा? अलाउद्दीन, ऐसे ही होटल मालिकों को यह कड़ा और बड़ा संदेश नहीं होगा जब इस होटल पर बुलडोजर चलेगा। लखनऊ के पॉश इलाके में हजरतगंज में इस तरह से यह होटल खड़ा हो गया। नोटिस मई में जारी होता है, उसके बाद अगस्त में भी जारी होता है, लेकिन इससे पहले कि नोटिस पर अमलीजामा होता, एक्शन होता, एक बड़ा हादसा भी हो गया और यह पूरा का पूरा मामला सबके सामने इस तरह से आया, दर्दनाक तरीके से आया। देखिए, जहर अब इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि कड़े संदेश से और संदेश से काम नहीं बनने वाला है। इस ध्वस्तीकरण के बाद एक बार फिर से एलडीओ को एक नया मानक बना करके कम से कम नामचीन जो होटल हैं और हमारे साथ अनामिका भी दिख रही हैं जो कि होटल के अंदर पहुंची हैं। जब आग पर काबू पा लिया गया उसके बाद होटल के अंदर पहुंची वो, और ये तस्वीरें हमारे दर्शकों को हम दिखा रहे थे। अलाउद्दीन, एक बड़ा सवाल और है, आपने बताया 5000 ऐसे होटल्स हैं जो चल रहे हैं। ये होटल कब बना था ये भी हमारे दर्शकों को बताइए, कब से ये फंक्शनल था ये भी बताइए, और इस पूरे दौरान जो इलाके के अथॉरिटी के लोग हैं, चाहे वो फायर को लेकर, फायर सिक्योरिटीज को लेकर एनओसी देने का डिपार्टमेंट हो, कौन कौन से कितने अधिकारी इसके लपेटे में आ सकते हैं? देखिए, बड़ा जो है काम होता है होटल को बनाना, और करीब 7 डिपार्टमेंट की एनओसी तो एलडीओ को लगती है। इसके अलावा 4 अतिरिक्त यानी 11 डिपार्टमेंट की एनओसी लगने के बाद ही किसी होटल का या निर्माण का काम राजधानी लखनऊ में हो पाता है। नगर निगम की एनओसी होती है, नजूल की एनओसी होती है, इसके अलावा इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट की एनओसी होती है, फायर की एनओसी ली जाती है, इसके अलावा राजस्व एनओसी ली जाती है, तहसील से एनओसी ली जाती है, और उस इलाके का जो महायोजना प्लान होता है, 2031 की महायोजना प्लान लखनऊ में चल रही है, तो उस योजना के तहत 2031 की महायोजना में वहां पर किसी तरह की ग्रीन लैंड नहीं होनी चाहिए, चौड़ा रोड होना चाहिए। जो 11 मैं एनओसी का जिक्र कर रहा हूं उसमें मैक्सिमम आपको एनओसी मैंने बताया। तो आप मान के चले जब इतने डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होते हैं, वो अपनी एनओसी दे देते हैं, उसके बाद नक्शा पास होता है। इसके अलावा एक अलग पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट, जब अवैध होटलों की बात करते हैं या ओयो होटल की बात आप कर लें कि लोग अपने छोटे छोटे घरों में डिब्बानुमा बंद होटल है या घर है, सख्त नियम होने के बावजूद, 60 से ज्यादा डिपार्टमेंट्स के एनओसी लेने के नियम होने के बावजूद भी इस तरह से अवैध तरीके से इतने बड़े बड़े होटल्स खड़े हो जाते हैं, ये बहुत ही बड़ा सवाल है। धन्यवाद अलाउद्दीन इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए।